अस्सलाम वालेकुम। फैमिली इनक्लोजर में अदनान आपके साथ, फरियाल आपके साथ। और पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। 14 दिसंबर से टेस्ट शुरू होने वाला है। लेकिन कंट्रोवर्सी, वाकयात और तमाम हलचल, ये सब कुछ जो है, एक्शन चाहे ऑन फील्ड हो रहा हो या ना हो रहा हो, खबरों में रहने का फन जो है ना, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी आता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आता है, हाँ। ऑफिशियल्स को भी आता है, परहैप्स शायकीन को और हमारे यूट्यूबर्स को और हमारे सोशल मीडिया पंडित्स को, मीडिया वालों को, हम सबको आता है। हुआ क्या कि एक वाकया ऐसा रूनुमा हुआ कि हमारे चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज साहब, जो ना सिर्फ पीसीबी के चीफ सिलेक्टर फॉर मेंस हैं, बल्कि इसके साथ साथ पंजाब के सूबाई वजीर खेल भी हैं। इसके साथ साथ पेशावर जल्मी के साथ भी उनकी पीएसएल में बहुत बड़ी और बहुत पुरानी उनकी वाबस्तगी है। और अभी तक उनके एक्टिव रोस्टर से उन्होंने अपने आप को मुनक़ता करने की, अपने आप को विड्रॉ करने की, फरियाल, कोई किसी किस्म का उन्होंने नहीं, अनाउंसमेंट नहीं किया है। बिल्कुल नहीं तो किया। गया खिलाड़ी भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, वजीर भी हैं। उन्होंने अपने प्लेइंग डेज के ज़माने के दोस्त, बल्कि दोस्तों को कहना चाहिए, कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट को सिलेक्शन कमेटी में बतौर कंसल्टेंट उन्होंने उनके अपॉइंटमेंट का ऐलान कर दिया। ठीक है। अब ये ख्याल रहे, थोड़ी सी वजाहत कर दूं मैं कि ये सिर्फ कंसल्टेंट्स हैं या थे। और जो सिलेक्शन कमेटी है, जो कि तौसीफ अहमद, वजाहतुल्ला वास्ती और वसीम हैदर पर मबनी है, वो अब कायम है। वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, वो पेरोल पर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। सलमान बट और राव इफ्तिखार और कामरान अकमल जो हैं, इनको बतौर कंसल्टेंट हायर कर लिया या अनाउंस कर दिया वहाब रियाज ने। सलमान बट की तकर्री पर बहुत लेदे हुई और लोगों ने कहा कि ये मैच फिक्सिंग में या स्पॉट फिक्सिंग में सज़ा याफ्ता हैं। और जब हम सज़ा याफ्ता कहते हैं तो बाकायदा कॉन्विक्ट हैं और पाकिस्तान से बाहर की जेल काट के आए हुए हैं इस मसले पर। तो इनको किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में नहीं होना चाहिए। और जब ये बात कही गई तो बड़ा मतलब हमारे फैंस जो हैं, हमारे जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं, वो सब दो धड़ों में बँट गए। किसी का कहना था कि जब मोहम्मद आमिर को चांस मिल सकता है तो इन्हें क्यों नहीं मिल रहा? इन्हें क्यों नहीं मिल सकता? किसी ने कहा कि सब भूल जाइए, किसी ने कहा कि नहीं, किसी तौर पे माफ़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले फरियाल आप बताइए, आपकी इस तमाम मामले पर क्या टेक है? यानी सलमान बट बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमिटी के कंसल्टेंट, जो अब वो नहीं है, इस बैकलैश के बाद ये फैसला वापस ले लिया गया, उनकी जगह असद शफीक आ गए। लेकिन आपकी क्या टेक है? एक मेरी बहुत सिंपल है और वो यही है कि जो लोग सज़ा याफ़्ता हैं, जो किसी न किसी तरह से किसी भी किस्म की जुर्म का इर्तिकाब कर चुके हैं, उनको बोर्ड में किसी तरह की कोई वो नुमाइंदगी नहीं मिलनी चाहिए, ख़त्म बात। और जहाँ तक बतौर खिलाड़ी का ताल्लुक़ है, खिलाड़ी के तौर पे तो आसिफ़ और सलमान बट भी अपनी-अपनी जो भी उनके बैंक्स या जो भी उनकी वो थी डोमेस्टिक साइट्स थी, डोमेस्टिक क्लब्स थे, वहाँ सब क्लब जगह से खेल सब चुके जगह हैं। खेले बिल्कुल, वो। बिल्कुल। हाँ, ये एक अलग बात है कि इंटरनेशनल कमबैक नहीं कर सके, लेकिन उनको जहाँ-जहाँ मौका मिला उन्होंने खेला। तो वो रास्ता बंद नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो उनका ब्रेड एंड बटर रोज़ी-रोटी है। है उनकी, ज़ाहिर है। ठीक है वो ना? उस हद तक तो मैं भी कहूँगी हाँ, अभी भी इस वक़्त भी वो जो नेशनल टी20 चल रहा है या उससे पहले जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी या जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स चल रहे थे, उन सब में सलमान बट कमेंट्री के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। पीसीबी के टूर्नामेंट्स में। पीसीबी के बिल्कुल। टूर्नामेंट्स में, ठीक है ना? हुँ। तो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल हर चीज़ से रोक दिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी सेट करनी लाइन ड्रॉ पड़ती है, करनी लाइन भी पड़ती है। ड्रॉ करनी बिल्कुल। पड़ती है कि भई हाँ, ठीक है, आप यहाँ तक तो आ सकते हैं, लेकिन इससे आगे आप मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सकते अब। तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और मसला ये है कि तसलसल ज़रूरी है और क्लैरिटी ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। आपकी अपनी पसंद-नापसंद अपनी जगह, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए और कॉन्सिक्वेंसेस का पता होना चाहिए आपको कि आप अगर ये फ़ैसला करेंगे तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं, कि ये उनको पता होना चाहिए। और अगर ये पता नहीं है तो फिर आप पीसीबी के चेयरमैन या जो भी हैं उनके उनको ये सोचना चाहिए ऐसे लोगों को अपॉइंट करें जिनके फ़ैसलों में क्लैरिटी हो एटलीस्ट। अच्छा, आपने अच्छा किया कि यहाँ पे फिर मोहम्मद आमिर का तज़किरा कर दिया और मोहम्मद आमिर के साथ इनका कंपैरिज़न, इनके केस का सलमान बट के किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ कि इन दोनों का ऑफ़ेंस जो है 2010 में स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, वो बराबर नौइयत का नहीं था।
जी क्योंकि हाँ, मोहम्मद आमिर जो हैं वो उस वक़्त एक यंग खिलाड़ी थे, बिल्कुल, टीनेजर थे। उनके साथ कानून ने नरमी बरती और दूसरे ये कि वो किसी किस्म की पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में नहीं थे। नहीं थे। वो टीम के कैप्टन नहीं थे। टीम के कैप्टन थे सलमान बट, जो कि एक तजर्बेकार मैच्योर खिलाड़ी थे, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में थे। जो इनिशियल सज़ा थी, जो बैन जो था मोहम्मद आमिर का 5 साल था, आसिफ का 7 साल था और सलमान बट का जो था वो 10 साल की कैद थी, उनको 10 साल की पाबंदी थी, सॉरी। ये इंटरनेशनल क्रिकेट से, बल्कि किसी भी किस्म की क्रिकेट से, जो बाद में फिर नर्म होते-होते सबकी कम हो गई। लेकिन ऑफेंस उनका ज़्यादा था। जी हाँ, दूसरी बात ये है कि चाहे वो मोहम्मद आमिर हों, चाहे वो शर्जील खान हों, चाहे वो खालिद लतीफ़ हों, चाहे इस वक़्त दिनेश कनेरिया हों, ये सारे के सारे लोग जो हैं, चाहे वो सलमान बट हों, खिलाड़ी की हैसियत से तो उनका ब्रेड एंड बटर है, आपने कह ही दिया ये, लेकिन पोज़ीशन ऑफ अथॉरिटी में होना, दूसरों के करियर्स पे मतलब कि उनके ऊपर असरअंदाज़ होना या उनके लिए इंस्पिरेशन बनना, उस पोज़ीशन में होना कि जिसमें लोग आपको मुतासिर करना चाहें और लोग आपकी तरफ जो है, वो थोड़ा-सा एस्पिरेशनली देखें, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। और इसका कहीं से मुकाबला मोहम्मद आमिर के उससे नहीं किया जा सकता केस से। मोहम्मद आमिर के केस में आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जितना बोर्ड ने उनके ऊपर खर्चा किया, जितना बोर्ड ने उनके ऊपर कंट्रीब्यूट किया, शायद उन्होंने उसका इतना पे बैक नहीं दिया और इतना ज़्यादा भागना नहीं चाहिए था क्रिकेट बोर्ड को उनके पीछे, बट दैट्स अ सेपरेट मैटर। दुनिया से अगर आप मिसालें उठा लें, मार्क वॉ हैं, शेन वॉन हैं, ऑस्ट्रेलिया में कई मिसालें हैं, जो मतलब कॉन्विक्ट्स रहे हैं, जो मतलब किसी न किसी वजह से जिन्होंने क्रिकेट के डिसिप्लिन को, कानून को तोड़ा है और अपने मुल्क को धोखा दिया है, या ये कह लीजिए कि क्रिकेट की स्पिरिट को धोखा दिया है। उनकी फील्ड में वापसी हो गई। लेकिन क्या मार्क वॉ, शेन वॉन, डेविड वार्नर या स्टीव स्मिथ जो हैं, कभी क़यादत की लाइन में शामिल हुए कहीं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में? नहीं हुए। नहीं, क्या कभी उनको किसी बोर्ड में आला ओहदे पर फ़ाइज़ करने की सिफ़ारिश आई? नहीं आई। शेन वॉर्न आर्ग्यूबली दुनिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर जो आज तक दुनिया ने देखे हैं तारीख में गेम की, उस उनको किसी भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में नहीं रखा गया। तो दीज़ आर एग्ज़ाम्पल्स कि ये केस आमिर का और सलमान बट का जो है वो आपस में बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, आमिर और शर्जील को आप कंपेयर कर सकते हैं, खालिद लतीफ़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। जितने खिलाड़ी हैं, श्रीशांत हैं वहाँ पे भारत में, उनको आप कर सकते हैं। लेकिन ये बाकी खिलाड़ियों को, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी, जो 90s के प्लेयर्स हैं, जो टेंटेड हैं, वो आज जो हैं वो बिल्कुल सरकर्दा बने बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जिन खिलाड़ियों पे कय्यूम कमीशन ने ये पाबंदी लगाई थी कि वो कभी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में नहीं आ सकेंगे, वो प्राइवेट कंसर्न्स में, प्राइवेट चैनल्स पे, प्राइवेट फ्रेंचाइज़ीज़ में तो ओहदे लेके बैठ सकते हैं। हुँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बाकायदा या बाज़ाब्ता तौर पर उनको कोई ओहदा नहीं दिया गया, जिनके बारे में कय्यूम कमीशन ने, अदालती कमीशन ने सिफ़ारिश की थी। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये वहाब रियाज़ का केस बड़ा दिलचस्प है फरियाल। हुँ, ये वही वहाब रियाज़ हैं कि जब 2010 में ये स्पॉट फिक्सिंग का जो स्कैंडल हुआ था, जिसमें सलमान बट, आमिर और आसिफ जो हैं, ये मुलव्वस हुए थे। तो यही कामरान अकमल, जो इस वक़्त कंसल्टेंट हैं, हुँ, इनको नहीं वापस लिया गया और यही वहाब रियाज़। वहाब रियाज़ जो जी हैं, हाँ, ये भी बाल-बाल सस्पेक्ट्स में बचे थे। शामिल थे और थे, बाल-बाल बचे थे। जी हाँ, इन फैक्ट मेन एक्यूज़ेशन तो ये था कि मज़हर मजीद, जो इस मैच में फिक्सर थे, जो इस बुकी थे, वो वहाब रियाज़ से जैकेट बोरो करके और उसमें पैसे छुपा के लेके गए थे होटल से। तो ये वो वहाब रियाज़ हैं और अब इन्हीं अपने दोस्तों को तमाम उन्होंने अपने गिर्द इकट्ठा करने की कोशिश की है। जी तो हाँ, इसके पीछे कोई सिर्फ़ पुरानी दोस्ती है, मोहब्बत है, याराना है या क्या है, मतलब इसमें कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरे ख़्याल में ये सियासत का मैदान नहीं है कि जहाँ आप कहते हैं कि यार कम बुरे को या कम करप्ट को जो है वो नहीं, चांस दे दो। सवाल ही ये पैदा नहीं क्रिकेट होता। का मैदान है, यहाँ पे क्लीन लोग मौजूद हैं। यूनिस खान मौजूद हैं, उमर गुल मौजूद हैं, जिनके ऊपर आज तक, जिनके कमिटमेंट पर आज तक कोई सवालिया निशान नहीं उठा। इन लोगों के होते हुए फिर मतलब ऐसे लोगों को कि जो हम नहीं कहते कि मुल्ज़िम है या कुछ है, लेकिन एक दफ़ा मशकूक दायरे में आ गए, फिर उसके बाद फरियाल क्या गुंजाइश रह जाती है? कोई गुंजाइश नहीं रहती, मसला ये है कि जब वहाब रियाज़ की तकर्रूरी हो सकती है, बतौर वज़ीर खेल पंजाब और उसके बाद फिर चेयरमैन चीफ़ सिलेक्टर, तो हुँ। आप ये समझें ये भी सारी की सारी तकर्रूरियाँ जो हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पर ही हो रही हैं ना। ये मेरिट पे तो नहीं हुई है कोई तकर्रूरी। वहाब रियाज़ से बहुत अच्छे और बहुत बड़े-बड़े मेरे ख़्याल से जय्यद प्लेयर्स मौजूद हैं। ये तो आप अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के या पाकिस्तान
क्रिकेट हिस्ट्री के प्लेयर्स पर एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं उनकी सलाहियत पर कि इनसे अच्छा इस वक़्त जो है वो कोई बंदा नहीं है जो कि हाँ, कंटेम्परेरी प्लेयर्स को, कंटेम्परेरी क्रिकेट को समझते हुए 3 फ़ॉर्मेट्स को के प्लेयर्स को जो है स्पॉट कर सके। तो ये तो आप अपने प्लेयर्स, अपने जो पुराने प्लेयर्स हैं, एक्स जो भी हमारे पास हैं बंच हाँ, अच्छे टैलेंटेड, उनके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब इन्होंने, ज़ाहिर है वो अपने दोस्तों को ही नवाज़ेंगे, अपने ही जो ग्रुप है उसको नवाज़ेंगे, तो वो उसमें लग गए और जब बैकलैश आया तो उनको अपना डिसीज़न वापस लेना पड़ा। लेकिन डिसीज़न वापस लेने के बावजूद भी जो एक बयान वहाब रियाज़ की तरफ से जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने डिसीज़न को बाकायदा वो करने की कोशिश की है, जस्टिफ़ाई करने की जस्टिफ़ाई कोशिश करने की की है। कोशिश की कि जी मैंने इसलिए सलमान बट को सेलेक्टर के तौर पे चुना था क्योंकि जी वो उनका बड़ा अच्छा ब्रेन है और ये है और वो है, और एक गलती की थी उसने, इतने साल की सज़ा भुगत ली, तो कब तक हम उसको याद रखेंगे। मतलब हाँ, उन्होंने ये बात इतनी लाइटली कही है कि कोई बात ही नहीं, क्योंकि इन जैसे लोगों, क्योंकि ये बच गए, दरअसल ये बच गए। अगर ये भी हाँ। पकड़े जाते ना उस वक़्त, तो ये आज ये बात करने लायक नहीं होता इनका भी मुँह। मसला ये है कि ये जब इन जैसे लोग बच जाते हैं ना और फिर उसके बाद उनको मिलती है कोई पोज़ीशन, तो फिर वो अपने ही जैसों को आगे करते हैं। और ये एक बड़ी मतलब अफ़सोसनाक चीज़ है। ज़ाहिर है कि किसी भी आप सज़ा याफ़्ता आदमी के बारे में अगर सोचते हैं, तो आप उसके ज़रिए माश के लिए तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप उसको अपने घर का चौकीदार कभी नहीं रखेंगे। कभी 10 दफ़ा भी नहीं सोचेंगे, जितने लोग ये इस वक़्त सारे के सारे सलमान बट की जो हिमायत कर रहे हैं वो सारे। और जो ये मुनीर साहब के साथ एक वीडियो की थी, सिर्फ़ वहाब रियाज़ पे की थी। उसमें भी हमने एक मुद्दा उठाया था कि कंटेम्परेरी क्रिकेटर्स का पीसीबी के पोज़ीशन ऑफ़ अथॉरिटी में होने का क्या मतलब है? यही वहाब रियाज़ हैं, यही मोहम्मद हफ़ीज़ हैं, जो बाबर आज़म की क़यादत में खेल चुके हैं, जो सरफ़राज़ की क़यादत में खेल चुके हैं, जो शान मसूद के साथ खेल चुके हैं। यही असद शफ़ीक़ हैं, जो इस वक़्त हाँ इनको जी, बिल्कुल। कंसल्टेंट लिया गया है, वो इस वक़्त खेल रहे हैं। कौमी टी20 टूर्नामेंट में सुपर 8 मरहले में उनकी टीम खेल रही है और वो कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे क्यों ये बुलाया जा रहा है और क्या करने के लिए बुलाया जा रहा है। अभी तो वो खेल रहे हैं। यही कामरान अकमल हैं, जिनके भाई, अगर ये खुद अब खेलना छोड़ भी चुके हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन इनके भाई उमर अकमल जो हैं, ये तो अभी भी कंटेंडर्स में शामिल हैं। तो वो खिलाड़ी जो सियासत हुई थी, जिनके जो टीम में आप मौजूद थे, जिनसे आपकी अनबन थी या जिनसे आपकी अनबन नहीं थी, आप उनको फ़ेवर क्यों नहीं करेंगे? हुँ। इतने कंटेम्परेरी खिलाड़ी कि जो अभी तक जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान भी नहीं किया, जो अभी कौमी टूर्नामेंट्स में, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं, इतने कंटेम्परेरी खिलाड़ियों की आपको ज़रूरत है। मैनेजमेंट में कंसल्टेंट के तौर पर, पोज़ीशन ऑफ अथॉरिटी, मैं बार-बार ये लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि जिसमें आप फ़ैसला करने की पोज़ीशन में होते हैं। ये अजीब अनफॉर्चुनेट सूरत-ए-हाल है। देखते हैं अभी क्या सूरत-हाल कहाँ जाती है। वहाब रियाज़ और ये बोर्ड और ये सब कुछ जो है, ये ज़का अशरफ इवन ये अपनी सीटें बचाने में कामयाब होते हैं, कब तक होते हैं, क्या नहीं होते। लेकिन ये बड़ा मतलब मेरिट का कत्ले-आम है और मेरा ख़्याल है बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। इस पे आगे मेरे ख़्याल है बाद में बात कर लेंगे परियाल। जी तो हाँ। कोई बस आखिरी अल्लाह आपसे रहम फ़रमाए हाँ, हम पर, हमारे क्रिकेट बोर्ड पर और पाकिस्तानी शायकीन पर। क्योंकि जिस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं, जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, वो यकीनन बहुत अफ़सोसनाक हैं। सिर्फ़ हम देखने वालों के लिए नहीं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए भी, पूरा मुल्क मेरे ख़्याल है ले दे के एक ही स्पोर्ट बचा है इस वक़्त पाकिस्तान में, जो जी, जिससे जो कि देखा जाता है, फ़ॉलो किया जाता है, खेला जाता है और उसकी इतनी बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है पूरे मतलब पाकिस्तान में। तो ये बहुत मतलब मज़ाक वाली बात है, ये पूरी दुनिया में हमारा मज़ाक उड़ रहा है। क्रिकेट चलाने के लिए अगर आप ठीक है, आपको चेयरमैन लगाना है, आपको ये मतलब बहुत सारे हाँ, ऐसे लोग लेकिन हैं। ये मज़ाक बिल्कुल ऐसे लोग हैं आपके पास नाइस एंड क्लीन लोग जी हाँ, मौजूद हैं। बिल्कुल कि हाँ, जो कि बोर्ड रन कर सकें, बेशक उनकी एफ़िलिएशन जो है, वो किसी पार्टी से क्यों ना हो, लाइक आमिर सुहेल हैं। इतनी हम आज से नहीं, पता नहीं कब से जानते हैं, लेकिन उस बंदे की दयानत पे कभी किसी ने शक नहीं किया। मना कर ठीक है देते ना? हैं। जावेद मियाँदाद हैं, आमिर सुहेल हैं, अपना इस वक़्त यूनिस खान हाँ हैं, जी, बिल्कुल। ये सब लोग मना कर नहीं, देते हैं यूनुस खान को कि बुलाते हैं और उसके बाद उनके साथ में ऐसे नेगोशिएशंस होती हैं, पैसों के मामले पर, हाँ, जैसे कि वो जैसे कोई वजाहतुल्लाह वास्ती से बहुत छोटे खिलाड़ी रहे हों बहुत, यूनिस खान, अरे भाई मतलब एक आदमी अपने, जैसे वसीम हैदर से छोटे खिलाड़ी हों। वो तो आपके साथ में एग्री करता है जिन भी शराइत पे आपको वो शराइत माननी है। एग्ज़ैक्टली। आपको चलें पता होना चाहिए कि वो कैसा प्लेयर है, अगर वो आपकी उसका हिस्सा बनेगा, बोर्ड का हिस्सा, तो उसके क्या हमको फ़ायदे मिलेंगे।
लेकिन ये वाली सोच ही नहीं है, जब सोच ही नहीं है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आप कैसे आपको बोर्ड चलाने के लिए 5-6 क्रिकेटर्स एक्स क्रिकेटर्स का साथ लेना पड़ता है कि उन जो वो कहेंगे फिर उसके बाद हम डिसीज़न मेकिंग करेंगे। तो फिर ये दिमाग तो ना हुआ। सही। लेकिन ये बात है कि ये नाइंसाफ़ियाँ रहेंगी, तो हमारी बातचीत, हमारी गुफ्तगू, हमारी ये वीडियोज़, हमारी ये कोशिशें भी हुँ। बिल्कुल जारी रहेंगी। आज की वीडियो का वक़्त इतना ही। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या सुनना चाहते हैं। फैमिली एनक्लोज़र से अदनान और फ़रियाल को आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।